तुम केवल यह शरीर नहीं हो, शरीर तो मात्र पहचान भर है इस भौतिक जगत में। तुम तो उस परमेश्वर का अंश हो, हर जीव परमेश्वर का अंश है, बस शरीर भौतिक है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि वादा किया था, लेकर आ गया अध्याय 7 की डिटेल्ड समरी। और बाकी पता ही, इससे पहले अगर पुराने अध्याय नहीं देखा तो देख लेना, रेलेवेंस नहीं देखा तो देख लेना, ऊपर आई बटन में सब मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। और उसके अलावा भी बाकी जो वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, जिसकी वजह से मेरे इतने व्यूज़ आजकल मैं देख रहा हूँ बढ़ रहे हैं। स्पेशली इंडिया जापान वाली वीडियो पे मेरी पहली बार 1000 व्यूज़ क्रॉस करे, उसके लिए आप सबका थैंक यू। और उसके अलावा जो मेरी लास्ट अध्याय 5 की जो वीडियो थी उसमें भी 2000 प्लस व्यूज़ चले गए हैं। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद वो 3000 प्लस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं 7वें अध्याय में क्या है और हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 7वें अध्याय का नाम है परमात्मा के मूल स्वरूप का विस्तार वर्णन, और इसमें टोटल 30 यानी कि 30 श्लोक हैं। तो पहले श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किस तरह से तत्व से मुझे जान सकते हो। श्लोक 2 में वह आगे कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। श्लोक 3 में वह आगे कहते हैं, कई हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन प्रयास करने वालों में से भी कोई एक मुझे असल में प्राप्त कर पाता है। श्लोक 4 से 5 में वह आगे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी जड़ प्रकृति है। इनके अतिरिक्त मेरी एक चल प्रकृति भी है, जिसे चेतना प्रकृति कहते हैं, और इसी प्रकृति को जीव कहते हैं। श्लोक 6 से 7 में वह आगे कहते हैं, सभी प्राणियों की उत्पत्ति इन दोनों शक्तियों से ही होती है। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। मुझसे परे कोई वस्तु नहीं है। श्लोक 8 से 12 में वह कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल का स्वाद हूं, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, समस्त जीवों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। मैं बलवानों की इच्छा और कामना रहित बल हूं। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाला भाव हूं मैं। श्लोक 13 से 15 में वह आगे कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के कारण मनुष्य सांसारिक मोह माया से बंधा हुआ है, परंतु जो मनुष्य मुझे तत्व से जानता है और मुझे निरंतर भजता है, वह संसार से तर हो जाता है। श्लोक 16 में वह कहते हैं कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त जन मेरी भक्ति करते हैं। पहले, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, ये वो लोग होते हैं जो सांसारिक चीजों की प्राप्ति के लिए मेरी भक्ति करते हैं। दूसरे, आर्त, जो अपनी पीड़ा दूर करने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तीसरे, जिज्ञासु, जो मुझे यथार्थ रूप से जानने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। और चौथे होते हैं ज्ञानी अथवा निष्कामी, जो मुझे यथार्थ रूप से जानते हैं। श्लोक 17 से 18 में वे आगे कहते हैं, यह सभी उत्तम है, परंतु ज्ञानी तथा निष्कामी भक्त तो साक्षात मेरा स्वरूप है, क्योंकि यह नित्य मेरी ही भक्ति करता है। श्लोक 19 में वह आगे कहते हैं, जो यह जानकर मुझे बचता है कि मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं है, वह महात्मा दुर्लभ है। श्लोक 20 में वह आगे कहते हैं कि भौतिक इच्छा रखने वाला मनुष्य देवताओं की पूजा करता है। श्लोक 21 से 22 में कहते हैं कि भौतिक इच्छा रखने वाला भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं ऐसे भक्त को उसी देवता की प्राप्ति के लिए भेज देता हूँ। वह मनुष्य उस श्रद्धा के साथ उस देवता की पूजा करता है और वांछित फल भी प्राप्त करता है, परंतु वास्तव में ये सभी फल भी मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। श्लोक 23 में वो आगे कहते हैं, परंतु ये सभी नाशवान होते हैं तथा देवताओं की पूजा करने वाले भक्त देवताओं को अर्थात
स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। श्लोक 24 से 25 में कहते हैं, ऐसे ऐसे होने पर भी सभी मनुष्य मुझे नहीं भजते। इसका कारण है कि वे मुझे तत्व से नहीं जानते। श्लोक 26 से 30 यानी कि आखिरी 4 श्लोकों में वे कहते हैं, परंतु श्रेष्ठ कर्म करने वाले मनुष्य जो पाप कर्मों से दूर हो गए हैं, वे राग द्वेष आदि से मुक्त होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए मेरी भक्ति करते हैं। तो इसी के साथ हमारे अध्याय 7 का अंत होता है यहीं पे। आई होप आप यहाँ से कुछ सीख के गए हों और जो क्वेश्चन मैंने प्रोमो वीडियो में पूछा था उन सब का आपको जवाब मिल गया। प्रोमो वीडियो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहाँ पे आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाता है कि अगले श्लोक में बेसिकली, अगले अध्याय में बेसिकली क्या होने वाला है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते श्लोक 8 की डिटेल्ड समरी के साथ। उससे पहले हम मिलेंगे वेडनेसडे या थर्सडे को किसी अलग टॉपिक वीडियो पे। अब वो टॉपिक क्या है वो मैं सोचूंगा, अगर आपको सजेस्ट करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं, मैं वो एक बार ज़रूर देखूंगा और अगर बना सकता हूँ तो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।